देखो इसको हल करते हैं। जब भी ये रहे ना 3 3 या कोई भी नंबर रहे और कहाँ तक रहे, तक रहे, तो इसका आंसर सिर्फ क्या होता है, 3 ही होता है। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। कैसे समझी? ठीक है, बताते हैं। अब उसके बस यहाँ पे देखो, ये प्लस प्लस चल रहा है और कहाँ तक है, ये भी अनंत तक है। तो इसमें ऐसा खंड करते हैं कि दो संख्या लगातार हो और उसका गुणनफल कितना आना चाहिए, 12। तो 12 का दो लगातार संख्याओं का गुणनफल चाहिए, तो 3 गुणे 4 लगातार होना चाहिए। 3 गुणे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 12 लगातार होना चाहिए, 3 गुणे 4। जैसे कि ये वाला है तो 4 गुणे क्या है, 5। लगातार संख्या है ना, लगातार संख्याओं का गुणनफल 20 है। ये लगातार संख्याओं का गुणनफल कितना है, 12 है। तो इस कंडीशन में तुम्हारा प्लस वाला है ना, तो बड़ा वाला आंसर होगा, और माइनस वाला है तो छोटा वाला आंसर होगा। तो इसमें आपका 4 जो है बड़ा वाला आंसर होगा, इसमें छोटा वाला आपका 4 ये वाला आंसर होगा। ठीक है, समझ में है ना? समझ में आ गया, पर कैसे बता रहे हैं, पहले बता रहे हैं इसको। ठीक है, माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा, प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला आंसर। इसमें आंसर क्या है, छोटा वाला 4 है, इसमें 4 आंसर होगा। हाँ, इसमें प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा 4। समझ रहे हैं ना? हाँ, चलो। विभाज्यता का नियम, हाँ, विभाज्यता का नियम सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल जिसको हम लोग बोलते हैं। पहला नंबर आएगा 2 से, ठीक है, कि 2 से कौन कौन सी संख्या जो है आपकी क्या हो सकती है, हम लोग लिखते रहो। फिर 4 से देखेंगे हम लोग, फिर से 8 से देखेंगे, और फिर जो है किससे, 16 से। 2 के मल्टीपल में ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 2 से कौन सी संख्या कटेगी, 4 से कौन सी संख्या कट जाएगी, 8 से कौन कटेगा, 16 से कौन कट जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको देखना है। ये अगर हल कर लेते हैं तो समझिए कि जो है विभाज्यता का नियम अगर आ जाता है तो आप आसानी से जो है कैलकुलेशन क्वेश्चन को देखकर, ऑप्शन को देखकर तुरंत उसको जो है सॉल्व करके आगे जा सकते हैं। 2 से कटने वाले का मतलब कि इसके लास्ट में यानी अंतिम अंक, ठीक है, क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 इवन नंबर होना चाहिए। इवन माने सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो सम संख्या अगर रहता है तो हमेशा 2 से क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है तो कटेगा नहीं, यानी कि वो आपका भाग उसमें नहीं जाता। 4 से क्या होता है, अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक में अगर भाग करेंगे, अंतिम 2 अंकों की संख्या में, अंतिम 2 अंकों की संख्या में अगर 4 का पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब थोड़ा एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि 4 6 2 4 हो गया। अब ये 4 से कटेगा कि नहीं, कटेगा। केवल इसके लास्ट में देखो, लास्ट में कितना है, 24। 4 से कट जाएगा ना, इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। समझ रहे हो ना? 2 से कटने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 और क्या होना चाहिए, 4 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। केवल 2 से लास्ट वाले में देखना है, इसको भाग करके कट रहा है कि नहीं। 0 तो सबसे कट जाता है, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। समझ रहे हैं ना? तो 4 से कटने के लिए अंतिम कितने अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक चाहिए, अंतिम 3 अंक चाहिए। तो अंतिम 3 अंकों की संख्या में अगर भाग करते हो किससे, 8 से, अगर वो कट जाता है तो इसका मतलब वो 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे देखो 4 7 6 8 9 6 4 2। अब बताओ क्या ये 8 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो 3 अंकों में भाग करोगे तो 8 छक 8 से 56, चलो यहाँ पे 8 कर लो, कट जाएगा ना। इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसके लास्ट में 3 अंक में क्या किससे भाग करते हैं हम लोग, 8 से। अगर ये कट गया तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, यानी कि पूरा जो है कट जाएगा। ठीक है, 16 से 3 अंक था तो इसमें कितने अंक आएंगे, अंतिम 4 अंकों की संख्या, अंतिम 4 अंकों की संख्या, अगर अंतिम 4 अंकों की संख्या में भाग करेंगे तो 16 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि पूरी संख्या 16 से क्या होगी, विभाज्य होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है,
तो 4 अंकों की संख्या जैसे बात करें यही नंबर है तो अंतिम 4 अंक ये वाला लेंगे। कट जाएगा सर जी। क्या 16 से कट जाएगा? हाँ 16 6 के 96 16 तिया 48 कट रहा है। इसका मतलब ये 16 से भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये देख रहे हो कि 2 4 8 16 समय संख्या है ना, यानी कि सम संख्या में यही नंबर आ सकते हैं आपके। अगर 1 3 5 7 9 11 13 आया ना तो उसका कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो तो वैसे ही नहीं कटेगा। फिर 3 अंक 4 अंक में हमें भाग करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि नंबर आ गया यहाँ पे 4 7 6 9 6 1 आ गया। अब कहीं बताइए 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। विषम आया ना, विषम आया तो कभी सम संख्या से नहीं कट सकता। सम संख्या से विषम संख्या कभी भी कटती नहीं नहीं है। है। तो ध्यान रखेंगे इसका। इसका मतलब ये किसी से भी इनमें से डिविजिबल नहीं नहीं है। तो ये 2 वाला नियम था, 2 4 8 और 16 वाला। समझ में आ गया ना? अब चलते हैं हम लोग 3 वाले पे, सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, उतारना। आगे ध्यान से देखना। 3 से 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जरा ध्यान देना यहाँ पे। 3 का क्या होता है कि जितनी भी संख्या होती है, सभी संख्या संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर वो 3 से कट गया तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। जैसे देखो यहाँ ये संख्या पता करना है 3 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। कटेगा। तो सबको जोड़ोगे, नंबर डिजिट जो है ना, ये डिजिट बोलते हैं ना इसको। 4 3 2 9 6 3 2 1 जोड़ेंगे इसको। तो जोड़िए तो 2 1 3 3 6 6 6 12 12 9 21 21 2 23 कटेगा। 23 दिन कितना होता है? 26 26 30। यानी कि 30 में 3 से भाग करोगे तो कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से क्या है? विभाज्य। समझ में आया ना? हाँ, 3 से कटने वाला सभी अंकों का योग में 3 से भाग करते हैं तो कट जाएगा। तो संख्या पूरी 3 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। इसको जल्दी से करना है तो कैसे करेंगे? 3 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 3 से 9 भी कटेगा, ये 3 भी कटेगा, फिर 4 से 6 ये भी कट जाएगा, फिर से 2 1 3 ये भी कट जाएगा। सीधा यहीं से कह देंगे कि संख्या 3 से क्या है? जल्दी से करना है तो ठीक है ना, जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। जो 3 से कटने वाला है उसको छोड़ दो, जो नहीं कटने वाला उसी को जोड़ कर देखोगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो थोड़ा तेज निकालोगे यहाँ से, समझ रहे हो ना? हाँ, जैसे देखो ये बताओ जरा जल्दी से, तो बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? जल्दी बताओ। लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा, लिख कर जल्दी से। नहीं कटेगा। बाकी 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये बताना। 3 से डिविजिबल है कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। चलो देख लेते हैं। 5 7 12 तो कट ही जाएगा। 6 से 13 4 17 17 2 19 ये तो कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा। 19 और 7 कितना होता है? 20 और 26 26 4 30 यहाँ तक तो पूरा कट गया। फिर 6 2 8 और 8 8 16 कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, लास्ट से नहीं, सबको जोड़ते जाओ। 3 के टेबल में आ रहा है छोड़ते जाओ, और लास्ट में आएगा। अगर 3 के टेबल में नहीं आता है तो पूरा संख्या नहीं कटेगा। हाँ, केवल 8 को नहीं देखना है, 8 को नहीं देखना है, पूरा नंबर को लेकर देखना है एक साथ। हाँ, केवल 8 को नहीं। समझ रहे हो ना? तो 3 से डिविजिबल पता चल गया। वैसे ही 9 वाला भी होता है। जो 3 वाला होता है वैसे ही क्या होता है? 9 वाला होता है। 9 से भी क्या होता है? सभी संख्या के अंकों का क्या करते हैं? योग करते हैं। और योग बटे क्या हो जाएगा? 9। वही चीज होगा जैसे कि 5 4 7 6 3 2 1 है। बताओ ये कटेगा 9 से? 9 से भाग देने पर कटना चाहिए। ये देखो 5 4 9 ये तो कट जाएगा। 7 से 13 13 3 16 16 1 17 17 2 19 9 के पहाड़ा में 19 आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगा। समझ में आया ना? हाँ, जैसे 5 4 7 6 ये बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 4 9 5 4 9 कट गया। कट 7 से 13 5 18 ये भी कट गया। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगा? 9 से कट जाएगा। ऐसा समझ में? चलो अब देखो, अब पूछता कैसे सवाल है जरा ये भी देख लो। 3 स्टार 2 5 3 1
स्टार की जगह पे क्या होगा कि वो 9 से संख्या क्या हो जाए, कट जाए। कट जाए। स्टार की जगह पे क्या होगा, जो संख्या 9 से क्या हो जाए, कट जाए। अब देखो एक सर जी ठीक है 3 2 5 5 10 10 5 15 15 और 1 16 9 के पारा में 17 आता है क्या, जोड़ो इसको 3 2 5 5 5 10 13 1 14 14 हो गया। इसका मतलब सर जी कितना चाहिए, एक किससे डिवाइड करना है, चार सर जी 4 चाहिए ना। तो स्टार की जगह पे क्या चाहिए, 4, तो 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। है समझ में। हाँ, तो इस तरह से सवाल आपको पूछे जाते हैं। एक बार हाँ एक और लिखो, 5 स्टार 2 0 0 2 4 6 7 1। बताओ स्टार की जगह पे क्या होगा, 9 से कटने के लिए, 9 से कटने के लिए स्टार की जगह पे क्या होगा, जीरो 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 क्या होगा, जीरो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। देखो कैसे, 5 2 7 7 2 9, ये तो कट ही जाएगा। हाँ चलो यहाँ देखते हैं, 4 6 10 10 17 और 1 18, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब कि पूरी संख्या 9 से क्या है, डिविजिबल है। तो जब पूरी संख्या 9 से कट जाती है तो इसका मान क्या हो जाता है आपका, 0। तो 0 क्या हो जाएगा, साइकिल लेके गिरा 0 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। राइट आंसर। है समझ में, ठीक। चलो आगे चले इसके, थोड़ा सा और एक सवाल पूछें। बताओ स्टार की जगह पे 3 से कटने के लिए क्या सबसे छोटी संख्या, देखो 2 चीजें पूछेगा, सबसे छोटी एक ही अंक की, ठीक है, कितने अंक की, 1 अंक की ही निकालना है संख्या। हाँ और सबसे बड़ी, सर जी सबसे छोटी में 1 और सबसे बड़ी में 8, सबसे छोटी में 1 और सबसे बड़ी में 8। अच्छा सबसे छोटी में 1 और सबसे बड़ी में 8, गलत नहीं बोल रहे हो। चलो देखते हैं, 5 3 8 8 2 10 10 4 14 14 6 20। 3 से कटने के लिए 1 जोड़ेंगे तो कट जाएगा। इसका मतलब स्टार की जगह पे क्या होगा, सर जी तो वही ना बोले। अरे ठीक है वही बोले, फिर आगे क्या बोले आप तो ध्यान दो उसका। बड़ी के लिए 8 बोला, बड़ी के लिए 8 बोला, ठीक है। क्या करेंगे, 1 था ना, 1 में पहले 3 जोड़िए, अभी एक ही अंक आएगा, फिर एक बार 3 जोड़िए, क्योंकि 1 जोड़े तो 3 से तो कट रहा था, फिर 3 जोड़ेंगे तबे ना 3 से कटेगा, फिर 3 जोड़ेंगे तबे 3 से कटेगा, और फिर 3 जोड़ेंगे तो देखो 3 3 6 3 9 1 10, 2 अंक में नहीं लेना है, कितने अंक में लेना है, 1 अंक में। तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो कितना आंसर होगा, 3 3 6 1 7। आपका बड़ी संख्या क्या होगी, 7 होगी, और छोटी संख्या क्या होगी, ये भी बोला था तो सही है, लेकिन वो 1 नहीं दिया था ये। हाँ तो समझ रहे हो ना, समझ में आया, छोटी बड़ी संख्या। एक बार और बताइए सर जी। बड़ी नहीं है, अरे बड़ी क्या करना है, जो छोटी संख्या 1 आ गया है ना, इसमें आपको 3 से डिवाइड करने के लिए 3 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 जोड़िए तो 3 और 1 4, फिर 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6 1 7, फिर 3 जोड़ेंगे तो ये तो 2 अंक का हो जाएगा। हमें 1 ही अंक में चाहिए, इसलिए हम यही तक जोड़ेंगे और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, कितना 7 होगा। समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिए एक और कीजिए, 4 स्टार 2 3 5 1। बताइए इसमें बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगा। सर जी बड़ी 0, सर जी छोटी 0 और बड़ी 8। फिर गलती कर रहे ना हैं। ना ना 8 नहीं होगा, 8 हाँ देखो बड़ी संख्या 9 और छोटी संख्या 0। देखो बोला है हीरो। तुम लोग थोड़ा समझो उससे, समझ रहे हो ना, सीखो। एक बार पूरा और, कट इतना जाना तेजी है में ना, जो है, एक बार और जी। 4 2 6 3 9 5 14 1 कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 9 9 5 14 14 1 15। 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो छोटी संख्या क्या होगी, 0। अब 0 में 3 जोड़ते जाओ जब तक कि एक एक अंक आता है। जैसे 1 और जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा ना, ये नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 9। बड़ी संख्या 9 होगी और छोटी संख्या। हाँ तो वही थोड़ा सा सोचो और समझो, ठीक है। यार हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होता है। सर जी को पूरा डर लगा।
क्योंकि जानते भी हो। चलो तो 3 से 9 से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं कहूँ ये लोग थोड़ा सा बना दे क्या, चलो ठीक है। चलो इसको जो है हमें 6 से डिविजिबल चाहिए। 1 मिनट रुकिए। हाँ 6 से डिविजिबल चाहिए, बताओ क्या होगा। 6 से डिविजिबल चाहिए। स्टार की जगह पे क्या रखेंगे कि 6 से कट जाएगा। 1 छोटी संख्या 1 रहेगी ना। हाँ अगर इसके जगह पे 1 रखते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। देखो 4 2 6 कट गया, 6 भी कट जाएगा, 7 4 11, 1 में जोड़ेंगे तो 12 कट जाएगा। या 2 से तो ऐसे देखो 6 में किसका गुणा है, 2 और 3 का, तो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी। 2 से कटने के लिए अंतिम अंक 4 है ये है, और 3 से कटने के लिए सभी को जोड़े तो क्या बचा, 1 बचा ना, यानी कि स्टार की जगह पे क्या होगा आपका 1 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तब। अब 2 से तो कट ही रहा है ना, 3 से ना खाली देखना है, तो 7 हो जाएगा फिर पहले वाला। ठीक है 7 हो जाएगा, तो ये आपका 6 से भी डिविजिबल हो सकता है। अब देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि बताइए ये संख्या क्या जो है, ये संख्या जो है आपका 12 से डिविजिबल है कि नहीं, जरा बताओ तो। ये संख्या 12 से डिविजिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? 4 से नहीं कटेगा। हाँ देखो 12 में किसका पूरा है, 3 और 4 का, तो 4 से भी कटना चाहिए और 3 से। तो पहले 4 वाला देख लो, 2 में लास्ट में 4 से कटने के लिए लास्ट में 2 ही देखता है ना, इसका मतलब 42 है, तो 42 तो 4 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये 12 से नहीं कटेगा। 12 का मतलब ये होता है कि 3 गुणे 4 दोनों से कटना चाहिए, तभी तो पूरा संख्या कटेगा ना। और जब 1 से नहीं कटा तो दूसरा से कैसे कटेगा, नहीं कट सकता। तो ठीक है, तो ये 12 से कभी भी संख्या ये वाला नहीं कटेगा। तो देखो 3 9, अगर मैं कह दूँ कि क्या ये संख्या जो है आपका 18 से डिविजिबल है कि नहीं, जरा बताओ तो। इसी संख्या को बताओ जरा, 18 से डिविजिबल है कि नहीं। 18 से डिविजिबल है, 18 का खंड करके देख लो, 9 दूना 18, तो 9 से भी कटना चाहिए और 2 से, तो 2 से तो कट ही रहा है, 9 से देख लो नहीं कट रहा है। देखो 7 4 11, 11 से 17, 17 8 कितना होता है 25, 25 और 7 32, 32 और 4 36, 36 तो कितना हो जाएगा 38। 9 के काड़ा में 38 नहीं आता है, इसका मतलब ये भी 18 से नहीं कटेगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं उनका गुणा 3 9 और 2 4 8 और 16 का, इतना पड़े है ना, तो इसका गुणनफल पूछे तो आप बता सकते हैं। जैसे मैं कह दूं इसी को, बताइए 24 से कटेगा, 24 का मतलब 8 गुणे 3। अरे जब ये 4 से नहीं कट रहा तो 8 से कैसे कटेगा, कट जाएगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 24 से भी डिविजिबल नहीं। तो जिसका डिविजिबल पूछता है उसका गुणा कर लेते हैं और दोनों से देखते हैं कटेगा, दोनों से तभी वो संख्या कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ठीक है, तो 3 9 वाला हो गया खत्म तुम्हारा। अब चलते हैं आगे इसके, अब आता है 5 वाला। ठीक है, क्या आएगा 5। तो 5 के लिए 2 ही कंडीशन, 0 या क्या होगा 5, अंतिम अंक, तभी वो कटेगा, नहीं तो कभी भी नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से कटने के लिए पता है, देखो 5 से कटेगा, 25 से कटने के लिए 5 का मल्टीपल लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में डबल 0 या 25 या 25 के गुणनफल 50, यानी अंतिम 2 अंक में भाग करते हैं, किसमें अंतिम 2 अंकों की संख्या में, अंतिम 2 अंकों की संख्या में। तो अंतिम 2 अंकों की संख्या में 25 से अगर भाग चला जाता है तो वो संख्या 25 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अगर भाग नहीं जाता तो संख्या कभी भी नहीं कटेगी। समझ रहे हो ना, समझ में आ गया ना। हाँ, जैसे एक नंबर लिख रहे हैं 7 4 0 0 2 4, ये बताना है ये 75 से कटेगा कि नहीं। 75 से, हाँ 75 से कटेगा, कट जाएगा 25 या 75, 25 या 75 का मतलब 25 गुणे 3, 25 से भी और 3 से, तो 25 से तो कट रहा है, नहीं कटेगा, नहीं 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। फिर क्या है कह रहा है, अरे 4 2 6 ये तो कट रहा है, 7 4 11 कटेगा, फिर क्या है कह रहे हैं एक रात तो कट जाता है।
अरे रहता तब ना। हाँ तो सर वो है ना कह रहे नहीं कटेगा। तो यही बोलो ना, पहले कह रहे थे कट जाएगा कर जाएगा। हम एक बार भी नहीं चिल्लाए। आया समझ में? बुरहानपुर में पूछा जा सकता है कैसे, ठीक है, आसानी से कर सकते हो। 7 से, अब लिखना 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। 7 वाला महत्वपूर्ण है, ठीक है, जरा ध्यान देना। 343, क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं? है, ठीक है, हमको भी पता है। क्या करेंगे कि इस 3 का 2 से गुणा करके पहले वाले नंबर में से घटाएंगे, इसको छोड़कर, समझ रहे हैं ना? क्या बोले? मैंने 3 है ना ये, तो अंतिम अंक को 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 से गुणा करके इसको खत्म कर देंगे, क्या बचेगा? 34। 2 में 3 से गुणा किया तो कितना आया था? 6। इसमें से 6 आपको घटाना है। 14 में से 6 जाएगा 8, ये 28। और 7 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ये इसका नियम होता है। अंतिम संख्या का दोगुना करके उस संख्या को छोड़कर पहले वाली संख्या में से घटाते जाते हैं, तब तक घटाते हैं जब तक कि 7 से वो कट ना जाए। समझ रहे हो ना? हाँ, कितना भी बड़ा रहेगा घटाते जाएंगे। हाँ वैसे, नहीं तो एक और तरीका है, जब ज्यादा बड़ा हो जाएगा एग्जाम्पल एक और दीजिए तरीका और है। जरा जरा आदित्य, थोड़ा घटाइए, बड़ा हाँ बड़ा देकर देखो, बता रहे हैं, ठीक है। जरा बड़ा नंबर लेते हैं कोई हम। ये नंबर है 41,258 है, क्या ये 7 से कटेगा कि नहीं? जरा ध्यान देना, ध्यान देना। इस 8 का दोगुना करेंगे, 2 8 16, इसको छोड़ देंगे, ध्यान रखना। तो 16 घटाओ इसमें से, 15 में से 6 जाएगा 9, ये कितना बचा? 0 ना, और 1 और 4। फिर से 9 का दोगुना करो और इसको छोड़ दो, 9 दूना 18, घटाओ इसमें से, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3। फिर इसका दोगुना करो और इसको हटा दो, 2 दूना के 4, कट जाएगा। कट गया ना। इसका मतलब ये संख्या पूरी 7 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। एक और तरीका है, बताए वो भी? हाँ। हाँ चलो, उसमें 3 अंक आपने कभी 3 अंक में आपको हमेशा 7 से भाग करना ही होगा, नहीं तो यही मेथड 3 अंक वाले में लगा दीजिए, 2 का गुणा करके उस संख्या को पहले वाले में से घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। समझ रहे हैं ना? ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि 3 का आपको पेयर लगाना है। कितने का? 3 का। तो 200 कितना हो गया? 58। जो बच गया उसको इसमें से घटाना होता है। कितना घटाएंगे? 41। घटाइए, 8 में से 1 जाएगा 7 और 1 और 2। अब तरीका पहले वाला लगा लीजिए, 2 7 कितना हो जाएगा? 14। 21 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। कट जाएगा ना, कट जाएगा ये। सर जी अगर 3 का पेयर लगेगा तो ये कम नहीं हुआ तो हाँ 3 का पेयर लगेगा, तब क्या होगा? 3 का पेयर ये लग रहा है ना। 2 बच रहा है तुम्हारे में 3 अंक होगा तो हाँ तो अगर 3 अंक बच गया तो सर जी 3 अंक बच गया तो उसी 3 अंक को बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे उसको। 3 का पेड़ 2 बार 2 बार 3 में 3 का पेयर 2 बार, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, 3 बार लगेगा। हाँ आ जाएगा, फिर वही कमाओ करेंगे। आ जाएगा। हाँ लिखिए 100, जैसे 109 और 928 है, बताओ ये 7 से कटेगा कि नहीं? 7 से कटेगा कि नहीं? देखो 3 का पेयर लगाओ, इसमें से 3 928 हो जाएगा कट जाएगा 63 और 109 इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो 8 में से 9 जाएगा, 800 नहीं, घटेगा ही नहीं, 819 तो 1 बचा यहाँ पे और 9 में से 1 जाएगा 8। अब इसमें 2 9 18 घटा दो, इसमें से इसको हटा दो, 11 में 7 जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा? 63। 7 9 63, यानी कि ये संख्या 7 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। आया समझ में? 91 34 384 कटेगा कि नहीं? अब थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा एक आएगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल अभी पता नहीं है। देखो 11 का हो चाहे 13 का हो चाहे आपका 7 का हो, 7 11 और 13 इन तीनों का सेम होता है। क्या होता है कि 3 का पेयर लगाते हैं, ठीक है? 3 का क्या लगाएंगे? पेयर। फिर तो एक लास्ट में बच गया ना। अल्टरनेटिव, एक को छोड़कर एक जोड़ लेते हैं, इसको छोड़कर जो है इसको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, और जो बचा इसको उसमें से क्या करेंगे? घटाएंगे। समझ रहे हो ना? हाँ जो बचा है, जैसे कि ये 384 हो गया,
एक छोड़ेंगे और तीन अंक छोड़कर एक जोड़ेंगे तो 9 जोड़ेंगे इसमें, तो 9 × 13 का 3 और 8 1 9 3, इतना हो गया। अब पहले से 384 है तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो अब इसको इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 13 में से 4 जाएगा 9 और यहाँ पे क्या बचा 0, 13 में से 4 जाएगा 9 बचे। सर से नहीं कटेगा। क्या ये कट जाएगा, नहीं नहीं कटेगा। नहीं कट रहा है। 134 ऊपर अच्छा कुछ गलती नहीं की है, 34 कहाँ लिखे हैं, 384 लिख दिए। अच्छा 134 घटाना है ना, एक मिनट 134 घटाना है ना, हम भी 934 लिख रहे हैं। चलो तो 13 में से 4 जाएगा 9 और यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 3 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2 और फिर 2 9 18 यहाँ पे कर लेंगे तो क्या आएगा 7, यानी कट जाएगा। आप कट जाएगा सर जी, वहाँ पे समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे 134 है, अल्टरनेटिव यानी कि 3 का पेयर करके और जो पहला और तीसरा है, हाँ पहला और तीसरा जोड़कर और दूसरा वाला उसको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, आपका मान आ जाता है। ठीक है ना, हाँ इस तरह से करना है। चलो एक और नंबर बताओ, ये बताना कटेगा कि नहीं। 7 से कटेगा कि नहीं, 7 वाला में पड़ रहा है, बताइए। देखो 3 का पेयर यहाँ पे लगा दिए, 3 का यहाँ पे लगा दिए तो और 2 बच गया, तो इसको जोड़ेंगे ना, तो 928 में कितना जोड़ेंगे 54, 8 से 12 का 982, 7 1 8 982 और 7 से 64 क्या करेंगे इसमें घटा देंगे तो 12 में से 4 जाएगा 118, 218 होगा ना, 200 तो 2 8 16 घटाओगे तो कितना बचेगा 5, नहीं कटेगा 7 से नहीं कटेगा, समझ रहे हो ना। तो 7 वाला डिविजिबिलिटी हो गया। अब चलते हैं हम लोग 11 वाले, किस पे चलेंगे अब 11 वाले 11 वाले पे देखना, कोई भी नंबर दिया रहे, कोई भी नंबर दिया रहे, ठीक है, एक नंबर छोड़, देखो एक एक छोड़कर जोड़ते हैं, एक इसको छोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो तो एक एक कितना हो जाएगा 2 और जो बच गया उसको उसमें से क्या कर दो घटा दो, कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये 11 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। और किसी का भी अंतर 0 आता है तो कभी भी किसी संख्या से भी क्या हो जाता है कट जाता है, इसका मतलब 121 11 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। वैसे ही देखो 1331 है तो फिर एक छोड़ेंगे और एक जोड़ेंगे, ये तो बचे ना, फिर से इसके आगे तो कोई नंबर है नहीं, 3 और 1 4 और जो बच गए हैं उसको भी 3 और 1 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये भी 11 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे देखो ये दिया है 27 और 64 ये दिया है, ठीक है, ये जो 27 64 और ये, ठीक है, देखना है तो एक एक छोड़ो, ये वाला फिर ये वाला, आगे तो है नहीं, 6 2 8 और 8 4 12 7 4 11 11 5 16, तो 16 में से 12 घटाओगे तो क्या बचेगा -4 होगा ना, हाँ तो माइनस में लिया जाता है, ये 4 आया है इसका मतलब ये 11 से नहीं कटेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ माइनस में आएगा तो कट जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक एक छोड़कर जोड़ते हैं, यानी कि इवन सम संख्या को जोड़कर और विषम संख्या को जोड़कर क्या कर देते हैं घटा देते हैं, क्रम वाला उसका, ठीक है। जैसे कि ये नंबर था ना आपका, ऐसे करके नंबर जो है ये नंबर है, तो ये वाला 1 3 5, ठीक है, 1 3 और 5, उसके बाद से फिर एक जोड़ेंगे 5 के बाद से 7 7 के बाद से 9, यही ना जोड़ना है हमको। तो देखो 2 2 4 2 6 6 12 12 4 16, फिर 7 और 1 8 8 1 9 9 ये भी जो है आपका नहीं कटेगा क्योंकि 11 के गुणज में नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी आपका नहीं कटेगा, समझ रहे हैं ना। 11 से कटने वाला चाहिए, तो 11 से भी कटने वाला समझ सकते हो, समझ में आ गया ना, ठीक है। हाँ ये एक को छोड़कर एक देखते हैं। ये सर जी इसे 3 का पेड़ लगा के नहीं कभी नहीं 3 का पेड़ लगाओगे, जैसे 13 से 31 था आपका, अगर 3 का पेड़ लगाते हैं तो 331, एक घटाओगे तो 330 होगा, 330 होगा, 11 से भी क्या हो जाएगा कट जाएगा।
ये भी ठीक है, ये भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो एक बड़ा अंक देते हैं और बताइएगा उसको। 11 से कटेगा कि नहीं? 64 32 316 देख लो। 11 से कटेगा। कट जाएगा। हाँ 3 का पेयर करके देखे हो? हाँ, 3 का पेयर पर भी हो जाएगा ऐसे। जल्दी कट जाएगा। कट जाएगा ना। चलो देखो 6 3 9 9 3 12 12 6 18 जो बच गया उसको भी 4 11 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। आ गया समझ में ना? हाँ 11 वाला ठीक है। हाँ वैसे 3 का पेड़ लगा लो तो 316 और 432, फिर क्या बचा? 6। तो 316 में 6 जोड़ोगे तो 300 कितना हो जाएगा? 22। 322 हो गया। और ये 400 कितना है? 32। तो इसमें से घटा दो 0 1 कट जाएगा। 11 से भी कट जाएगा। समझ रहा है ना? एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्या है जरा ध्यान देना, ठीक है? जैसे कि देखो 7 गुणे 11 गुणे 13 जब करोगे, देखो 7 का भी वही नियम होता है, 11 का भी वही नियम है और 13 का भी वही नियम है। 3 का पेयर वाला। और जब इन तीनों का गुणा कराएंगे ना तो आपका मान आएगा 1001। हाँ गुणा करें तो थोड़ा दिखा आ रहा है, गुणा करिए जरा दिखा आ रहा है। 7 11 और 13 का मल्टीप्लाई करो तो वही पूछता है कि 40004 ये किससे डिविजिबल है? इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो इससे होगा तो 7 से भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। समझ रहे हो ना? हाँ 404 समझ रहे हैं ना? कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। 4 एकम 4 00 4 एकम 4 आसानी से जो है क्या हो जाएगा? हाँ ऐसे ही देता है, यहाँ पे 5 कर देता है और यहाँ पे 5 कर देता है, ठीक है? यहाँ पे 7 कर दे, यहाँ पे 7 कर दे। तो ये जो नंबर रहता है उसी नंबर से डिविजिबल होता है। 7 है तो 7 से कटेगा, दोनों जगह 5 5 है तो 5 से कटेगा, 4 4 है तो 4 से ही कटेगा। हाँ सेम ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना इसको, डायरेक्ट 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर 1001 होता है, ठीक है? अब रन देते हैं बस।